बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इमरान खान साहब को खराज तस्लीम पेश करता हूँ। उनकी बुर्दबारी, उनकी दूरंदेशी और उनकी सोच पे 15 महीने हो गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ भी मौजूदा आर्मी चीफ के मतलब नहीं कहा कि उनको पता है जो कुछ जब उन्होंने चेंज किया था DGISI से, उनको सब पता है। लेकिन वो मुल्क की खातर और मुल्क की दफा की खातर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मुतनाज़ा, उनकी बात की हुई को मुतनाज़ा बन जाएगा, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन जो मौजूदा सेटअप में वज़ीर डिफेंस, उसने ये बात करके इतना बड़ा यानी कि उसको मुतनाज़ा बना दिया है आर्मी चीफ की और मौजूदा क़यादत को कि आप सोच नहीं सकते। ये इसके बहुत बड़े मैनी हैं, क्योंकि जो मंसूर अली ने दोबारा उसको मतलब कि आज विलाग भी किया है, ये बहुत बड़े मैनी है। जिस वक्त ख्वाजा आसफ कह रहा है कि मुझे और मेरी क़यादत को ऑफ़र हुई कि आप हमसे मुलाकात करें, हम आपको यानी कि पंजाब की हुकूमत देंगे और दिसंबर में आपको फेडरल भी दे देंगे, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। बाजवा तो चला गया। बाजवा के मतलब इमरान खान साहब जो कहते हैं वो इज़ अ रिटायर्ड पर्सन, बट मौजूदा आर्मी चीफ के मतलब एक बहुत बड़ी मतलब के साजिश का इंतखाब करना मेरे ख्याल में ये मुल्क को, कौम के लिए और आर्मी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि ख्वाजा आसफ खुद बयान नहीं ये दे सकता, उसको बाकायदा तौर पर, आपको पता है ये एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि उसको बाकायदा तौर पर अरेंज किया गया। समा को ख़ासकर समा जो है वो किसका चैनल है आपको सबको पता है, उसको रेंज किया गया, उसको बाकायदा फिर हदायत के तहत आसफ ख्वाजा आसफ को भेजा गया ताकि मौजूदा आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाया जाए और इसे अपने मतबल के लिए ब्लैक मेल किया जाए। मैंने जो एनालिसिस किया ये बड़ा ख़तरनाक एनालिसिस है पाकिस्तान के लिए और मौजूदा आर्मी चीफ के लिए और मौजूदा सेटअप के लिए जो कि आर्मी की क़यादत वहाँ बैठी हुई है। ये इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि एक मौजूदा आर्मी चीफ पे बाकायदा एक इल्ज़ाम लग गया है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़े जो ओहदे हैं आर्मी चीफ का, उसके बाद DGISI का, और ये बंदा जो आज मौजूदा आर्मी चीफ है ये DGISI था इस टर्न्योर में जब ख्वाजा आसफ जो बयानात दे रहा है और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर बयान दे रहा है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली हर वो कदम अदा कर सकती है इस मुल्क को, कौम के लिए नहीं है, अपनी ज़ाती मफाद के लिए, अपने आप को बरी करवाने के लिए, अपने आप को इस मुल्क का हाकम बनाने के लिए ये हर वो काम कर सकते हैं जो इनके मफाद में हो। उन्होंने पहले ब्लैक मेलिंग बाजवा को भी की, उसकी पता नहीं वीडियो थी या क्या था। उसके बाद ये जो बयान है ये आसिम मुनीर को ब्लैक मेल करने के लिए है, चाहे वो मतलब कि इन्हीं के कहने पे आया है, इन्हीं के मतलब कि इनको पता है सारी सूरत हाल अंदर खाने। आइंदा अगर वो निगरान हुकूमत सियासी कोई बंदा नहीं बनता तो फिर आप देखेंगे कि ये क्या क्या इल्ज़ाम लगाएंगे इस एस्टेब्लिशमेंट पे और किस तरह उनको ब्लैक मेल, जैसे इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कैसे कैसे ब्लैक मेल किया था जनरल फैज़ को और बाजवा को। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। मुल्क की मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा आर्मी की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये बयान दिलवाया गया है, उनको ब्लैक मेल करने के लिए, उनसे आइंदा के लिए सेटअप में मतलब कि अपना हिस्सा लेने के लिए और वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नवाज शरीफ को ये बाकायदा प्लानिंग हो रही है। और आइंदा आने वाले दिनों में और भी आप देखेंगे, क्योंकि ये मजबूर कर देते हैं अगले बंदे को, क्या अगला बंदा या तो उनका काम करता है या फिर बिक जाता है या फिर वो मतलब के ख़रीद लेते हैं। ये अब ख़रीदने वाली बात आ गई है। अब पाकिस्तानी वाम और पाकिस्तान के मुक़द्दर हल्के जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, जिस तरह वो इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए, और जो जजेस हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, और जो आर्मी में बैठे हुए इनके करिंदे हैं उनको भी सोचना चाहिए। ये किसी को माफ़ नहीं करते। ये फैमिली है लोहार फैमिली। लोहार का मतलब आप समझते हैं, इनका बाप किस तरह मतलब कि इंडिया से आया और किस तरह इनके अपने उसके बाप के कितने भाई थे और आज ये इस जगह पे पहुँचे हैं, किस तरह पहुँचे हैं। ये सारी हिस्ट्री आप एस्टेब्लिशमेंट जानती है, ब्यूरोक्रेट्स भी जानते हैं, जजेस भी जानते हैं।
یہ فیملی پہ اعتبار نہ کرنا یہ پاکستان کو برباد کر کے رکھ دے گی، جس طرح انہوں نے 15 مہینے میں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے نیب کو استعمال کیا، ایف آئی اے کو استعمال کیا، ججز کو استعمال کیا، بیوروکریسی کو استعمال کیا، ایون کہ نیب کو مطلب کہ اس طرح استعمال کیا کہ اپنے لیے سہولتیں بنانے کے لیے امینڈمنٹ کی گئی، وہ مطلب کہ احتساب بھی ختم کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہر ایک چیز کے لیے وہ چیز کریں گے جس میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے۔ یہ پاکستان کا فائدہ نہیں سوچیں گے، ان کے خربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ پاکستان کا فائدہ سوچتے ہیں تو باہر کا جو ان کی دولت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ باہر کے بھی ایجنٹ ہیں اور اندر کے بھی یہ مطلب کہ خریدتے ہیں بندے کو۔ آپ کو سامنے ہے ٹی ٹی اسکینڈل کیا تھا، ڈائریکٹر رضوان کدھر چلا گیا ہے، وہ مطلب کہ منصور چپڑاسی کدھر چلا گیا ہے، اور چینی والا کدھر چلا گیا ہے، اس کے بعد سلمان شہباز کس طرح آیا ہے اور کس طرح اپنا ریلیف لیا ہے۔ ابھی بھی وہ جو کاروبار کر رہا ہے سولر پینل کا پاکستان میں، وہ اسی کا ہے، وہ فرنٹ مین آگے ہوتے ہیں، اور کس طرح مطلب کہ پھر پورا خاندان مطلب کہ ایبسکانڈر تھا اور کس طرح صحیح بحال ہو گئے سارے، اور جو نیب میں مقدمہ تھا وہ منی لانڈرنگ کا، اس کے شہادتوں کو کس طرح نیب کے پراسیکیوٹر نے دی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ خاندان کبھی بھی پاکستان کا مخلص نہیں تھا، اور آپ آرمی کو سمجھ جانا چاہیے، اور آرمی کے ان کو رجیم چینج کے آفیسروں کو بھی سمجھ ان کو رائٹ وے چینج کریں، فٹافٹ ان کو چینج کر کے ان کو کورٹ مارشل کریں۔ یہ میں پاکستان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔